सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमने फर्स्ट वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझी थी, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझा था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। डिफरेंट मोड्स हमने स्टार्ट कर लिए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमने पढ़ा था फिशन। फिशन मतलब ब्रेक डाउन, और फिशन के हमने 2 टाइप पढ़े थे, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो आज हम सेकंड पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ये एक बार बार मैं लिखूंगी इसको जिससे आपको याद रहे जी। सेकंड हम मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, इट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स, पीसेस is the mode of reproduction in which parent body breaks into 2 or more fragments। ये वो रिप्रोडक्शन का मोड होता है जिसमें जो पेरेंट बॉडी होती है, मतलब जो इंडिविजुअल होगा, जो पेरेंट होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, पीसेस में टूट जाता है। एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और वो जितने पीसेस उसके टूटेंगे, हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये किसमें मिलता है? देखो, जो हमने फिशन पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन यहीं पर क्वेश्चन बनता है। फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। लेकिन सिंपल फॉर्म के होंगे वो, मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिंपल होंगे, बिल्कुल सिंपल। जो उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो अरेंजमेंट होगा सेल्स का, वो बहुत ही सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, फिलामेंटस एल्गी। अब जब ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, इतना तो समझ में आता है आप लोगों को। तो इसका हम फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल लेंगे, स्पाइरोगायरा। और एनिमल में ये टेपवर्म में होता है, टेपवर्म होते हैं उसमें इस तरह का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो स्पाइरोगायरा का हम एग्जाम्पल लेंगे। ये मैंने एक पेरेंट सेल बनाई है, ठीक है। अब इसमें ये न्यूक्लियस है और ये जो आपको स्पाइरल सा दिख रहा है, ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। अब मान लो इसका कोई भी पार्ट यहां से ब्रेक हो गया, यहां से कोई भी पार्ट इसका ब्रेक हो गया। ब्रेक होके क्या होगा? एक फ्रेगमेंट ये बन गया, ये ब्रेक हुआ, एक फ्रेगमेंट ये बन गया और एक फ्रेगमेंट ये बन गया। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं डायग्राम, तो उसमें कोई बात नहीं है। अब ये जब ग्रो करेगा एंड डेवलप करेगा, अब इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। मल्टी सेलुलर है तो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा, सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब होने शुरू होंगे। और ये क्या बना लेगा? एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगा, मतलब एक न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म हो जाएगा। और इसमें भी इसी तरह से डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, तो वो भी एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। तो ये था फ्रेगमेंटेशन। बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का, उसमें होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजेनरेशन की। रीजेनरेशन, री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब जनरेट होना, दोबारा जनरेट होना। बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन आपको इनके डिफरेंसेस पर ध्यान देना है कि कहां पर, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही होगा कि एक बॉडी है पेरेंट की, उसके 2-3 पीस हुए, उससे नया ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो गया। लेकिन हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो रीजेनरेशन में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of entire organism from the body parts of a fully differentiated organism is called regeneration। यहां पर हमने क्या लिया था? बिल्कुल सिंपल बॉडी थी, मल्टी सेलुलर था, ये भी मल्टी सेलुलर होगा। रीजेनरेशन में जो भी प्रोसेस होता है ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, ये चीज सेम है। लेकिन यहां पर ये सिंपल बॉडी थी, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन था सेल का। लेकिन ये क्या होगा? ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में होगा, मतलब फुल्ली डिफरेंशिएटेड, उसके सारे बॉडी पार्ट बने हुए होंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है।
It is an ability of an organism to regenerate lost part of the body which have been removed as by injury. अब इसमें क्या होगा, इस रीजनरेशन में क्या एबिलिटी होती है एनिमल के पास कि यहाँ जो नया ऑर्गन है, मान लो कोई ऑर्गन में इंजरी हो गई, वो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ब्रेक होकर के वो गिर गया, अब वहां से वो नया पार्ट डेवलप हो जाएगा। पर ये हम सब में नहीं होगा, ये स्पेसिफिक होगा सेल्स में, इसके लिए रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं। तो ये मान लो हमारी फिंगर है, ठीक है, अब ये यहाँ से एक्सीडेंटली कट हो गई और कट होकर के ये गिर गई, तो ये जुड़ेगी थोड़ा ना। अगर हम सोचेंगे कि इसको हम जो उंगली टूट करके गिरी है उससे नई उंगली बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या हम चाहेंगे कि ये पार्ट कट हो गया तो यहाँ पर नई फिंगर जो है जितना पार्ट कटा था उतना पार्ट डेवलप हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फिंगर है या हम लोग की जो बॉडी होती है उसमें रीजनरेटिंग सेल्स नहीं होती हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं, पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, वो रीजनरेट करना शुरू कर देती है, मतलब अपने ही टाइप के जो टिश्यूज हैं उनको बनाना शुरू कर देंगी। या तो इंजरी से कोई पार्ट रिमूव हो जाए, वहां पर ये हेल्पफुल होगा, या और ऑटोटॉमी होता है लिजर्ड में आपने देखा है, ऑटोटॉमी में अभी समझाऊंगी आपको क्या होता है। लिजर्ड को आपने देखा है कि कभी भी उसकी टेल पर अगर आप कुछ मार देते हो या उसको भगा रहे हो, उसको टीज कर रहे हो, तो क्या होगा, वो एकदम अपनी टेल जो है छोड़ देगी, और टेल उसकी देखा है आपने इस तरह से स्विंग करती रहेगी, इस तरह से हिलती रहेगी। लेकिन क्या टेल से नई लिजर्ड बनती है? नहीं बनती है, ठीक है। वहां पर नई तो नहीं बनी है, लेकिन जो इंजर्ड पार्ट था, जो उसकी बॉडी से टेल अलग हुई थी, वहां पर आप देखोगे कि एक नई टेल थोड़े दिन बाद निकल आती है, डेवलप हो जाती है, चाहे वो ब्लैक कलर की हो या फॉन कलर की हो, कोई भी हो, बट हाँ एक नई टेल जो है वो रीजनरेट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब होता है कि जो देखो, अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इंजरी हो गई या ऑटोटॉमी, बात तो है कि इंजरी हुई उसके और वो उसने शेड कर दिया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो ऑटोटॉमी होता है ये सेल्फ डिफेंस के लिए ऑर्गेनिज्म जो है अपना पार्ट खुद शेड कर देता है, वहां पर इंजरी नहीं हुई है उसको, उससे सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने को बचाने के लिए टेल को जो है वो शेड कर देता है, तो वहां पर फिर रीजनरेशन हो जाता है। अगर हम बात करें, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा एंड फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में होगा, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अगर हम यहाँ पर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर हम ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट बॉडी का टूटा है उससे नया पार्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन रहा है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे लिजर्ड का ही आप एग्जांपल ले लो, जो टेल ब्रेक हुई है तो जो टेल टूट करके अलग गिरी है उससे नई लिजर्ड तो फॉर्म नहीं हो रही है ना, लेकिन हम तब भी उसको रीजनरेशन में ही पढ़ते हैं, तो वहां पर रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन रिप्रोडक्शन भी होता है। वो कहां पर देखेंगे आप, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, ये आपको याद करने दो, इसके एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है ये रीजनरेशन एग्जाम्स में। ये है, अब यहाँ पर आप डायग्राम से समझेंगे, ये है पेरेंट प्लेनेरिया, ठीक है, ये इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है। अब सपोज करिए इसका पार्ट जो है, इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, ठीक है। एक पार्ट इसका ये हेड हो गया, ये एब्डोमेन पार्ट हो गया, ये टेल वाला पार्ट आ गया। अब क्या होगा, इसमें रीजनरेशन स्टार्ट होगा, मतलब रीजनरेशन का मतलब इसमें ये वाला पार्ट भी बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये वाला पार्ट भी बनना शुरू हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ऐसे ही इसका सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से भी न्यू इंडिविजुअल पूरा, यही जो पेरेंट को आप देख रहे हो इसी तरह से इसके जितने भी पार्ट्स होंगे उनसे नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा में हम देख लेते हैं, हाइड्रा में भी अगर इसी तरह से इसकी बॉडी को 3 पार्ट में आप ब्रेक कर देंगे तो हर पार्ट से, इस पार्ट से भी पूरा हाइड्रा बन जाएगा, इस पार्ट से भी पूरा हाइड्रा बन जाएगा और इस पार्ट से भी पूरा हाइड्रा बन जाएगा। लेकिन ये कहाँ होता है, ये होता है फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में, फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में होता है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं इसके आपको डिफरेंसेस नोट डाउन कराती हूँ।
तो ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कवर करा है, फ्रेगमेंटेशन। इनके आपको एग्जांपल्स जरूर याद करने हैं एंड डायग्राम भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें डेफिनेशन, डायग्राम एंड एग्जाम्पल ये लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको इसके डिफरेंस सिखा देती हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन में हमने पढ़ा इट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत सिंपल सी बॉडी है मल्टीसेलुलर लेकिन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनरेशन में इट अकर्स इन fully differentiated multicellular organism with complex body organization। डिफरेंशिएटेड होता है, सारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। आईज अलग होंगी, टेंटिकल्स हैं तो अलग होंगे, टेल अलग होगी, इस तरह से डिफरेंशिएट होती है बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। फ्रेगमेंटेशन में एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। जितने भी पीस में ब्रेक होगा हर पीस से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म इफ ब्रेक्स, अगर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है इनटू पीसेस, ईच पीस मे और मे नॉट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो जो पीस ब्रेक हुआ है ऑर्गेनिज्म से वो डेवलप करेगा भी नए ऑर्गेनिज्म में या नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने समझा था अभी लिजर्ड का एग्जांपल। लिजर्ड की टेल अगर ब्रेक हुई है, उसकी बॉडी से सेपरेट हुई है, तो टेल से नई लिजर्ड नहीं डेवलप हुई है। ठीक है, तो और हमने हाइड्रा में देखा कि जो प्लांट उसकी बॉडी थी वो 3 पार्ट में अगर डिवाइड हो गई तो तीनों से 3 इंडिविजुअल्स बन गए। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको ट्रू रिप्रोडक्शन में नहीं लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है, तो हम इसको फिर काउंट तो करेंगे ना उसमें। तो नो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन फ्रेगमेंटेशन। कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होती हैं कि जो वहां पर ग्रोथ करना शुरू कर देंगी या रीजनरेशन स्टार्ट कर देंगी। रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स मल्टीप्लाई। स्पेशलाइज्ड सेल मैंने बताया रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं, तो वो रीजनरेटिंग सेल्स क्या होता है, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, मास ऑफ सेल बन जाता है। मास ऑफ मतलब नंबर ऑफ सेल्स वहां पे फॉर्म हो जाती हैं एंड फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स। द सेल फ्रॉम द मास डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट सेल टाइप एंड टिश्यूज। अब एक जगह हो गई जहां पे रीजनरेटिंग सेल है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन होने लगा, मल्टीप्लाई करते करते नंबर ऑफ सेल्स वहां पर बन गई हैं। अब वो सेल्स उनको अपने आप पता होता है कि हमें, क्योंकि हमने सेल का पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, फंक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइप की सेल होंगी, तो उन सेल्स को पता होता है वो जो पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होंगी, अगर वो टेंटिकल बनाने के लिए यूज होनी है तो वो अपने आप एक जगह शिफ्ट हो जाएंगी, टेल बनाने के लिए होनी है तो वो टेल वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाएंगी, ये उनमें अपने आप रीअरेंजमेंट हो जाता है। इसका आप एग्जाम्पल देख लेंगे फ्रेगमेंटेशन का, तो स्पाइरोगायरा, और मैंने एनिमल में बताया टेपवर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे रीजनरेशन का, तो प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो ये डिफरेंस आई एम श्योर कि आपको जिस समय आप रिवीजन करोगे आपको इस वीडियो की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी बुक में आपको डिफरेंस की फॉर्म में नहीं दिया है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटर है अभी आप साथ साथ नोट करिए, और इसको मैं एक एक या दो मोड ही एक वीडियो में लेकर के चलूंगी, जिससे हर मोड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपसे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी पढ़ लेंगे उसमें। थैंक यू।